Title of today's message is Jesus, our risen and exalted Lord. आज सुबह का प्रचार का शीर्षक है यीशु मसीह हमारा जी उठा और महान प्रभु. Now politics in our country is like a battlefield. हमारे इस देश में राजनीति एक युद्ध भूमि से कम नहीं. समटाइम्स लिटरली सच में एक युद्ध भूमि बन जाता है. The workers of the opposition party are afraid of the workers of the party in power. सत्ता के पार्टी वाले उनसे डरते हैं जो विपक्ष में है. They know they cannot harm them because their leaders are in power. वो लोग जानते हैं कि विपक्ष के लोग हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारे अगुवे जो है आज उनके पास ताकत है. They have the police, they have the ED, they have the IB, even the media. उनके पास सब कुछ है ताकत के नाम पर. पुलिस है, ED है, IB है, मीडिया है, सब कुछ है. Power changes the dynamics of politics. ताकत राजनीति की गतिविधियों को बदल देता है. In the same way, the politics of this universe has changed. इसी तरह हमारे इस जगत की राजनीति के अंदर बहुत एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है. Jesus is now in power. आज ताकत यीशु मसीह के पास है. The church is his people और कलीसिया उसके लोग हैं. His enemies are the evil spiritual forces. उसके दुश्मन कौन है? आत्मिक दुष्टताएं, ताकतें. They cannot harm his people because he is in power. ये दुष्ट आत्मिक ताकतें हमें हानि नहीं पहुंचा सकती है क्योंकि हमारा यीशु मसीह उसके पास अब वो आज राज्य करता है इस जगत के ऊपर. Jesus is the Lord of the universe. पौलुस बताता है कि यीशु मसीह इस जगत का प्रभु है. He gives us a window into the politics of this universe. वो हमें इस राजनीति का एक नजारा देता है आज. He says that we are his people and therefore our enemies cannot harm us. वो बताता है कि क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं, आत्मिक दुष्ट ताकतें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है. Let us read today's passage from Ephesians 1 verse 20 and 21. आइए आज के खंड को हम पढ़ेंगे. एफेसियों का पहला अध्याय 20 और 21. That he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया. These verses are a continuation from verse 19. ये जो आयतें हैं वो 19वें आयत उसके पिछले आयत से जुड़ी हुई है. In verse 19, Paul wants the Ephesian believers to know the surpassing greatness of God's power which works in them. पौलुस चाहता है कि एफेसियों के विश्वासी परमेश्वर के उस अतुलनीय और महान सामर्थ को पहचान पाए जो उनके अंदर काम करता है. He also tells them that God's power is the working of his mighty strength. वो ये भी बोलता है कि परमेश्वर का जो सामर्थ है वो उसके प्रभावशाली शक्ति का कार्य है.
Now in verse 20 and the very first part, he says that the same power or strength of God worked in his son Jesus Christ some years back to raise him from the dead. अब 20वें आयत में वो बोलता है कि वही सामर्थ जो तुम्हारे अंदर है, वही सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ, वो उसके पुत्र यीशु मसीह में क्रियाशील हुआ ताकि उसको मरे हुओं में से जिलाया जाए. God's mighty strength worked in an unprecedented way to raise Jesus from the dead. परमेश्वर का जो सामर्थ है, उसने इस तरह काम किया जैसे कभी पहले इतिहास में नहीं हुआ है. परमेश्वर ने अपने सामर्थ को इस तरह इस्तेमाल किया कि यीशु मसीह को मरे हुओं में से उसने जिलाया. It was a decisive moment in history. ये दुनिया के इतिहास में बहुत ही निर्णायक पल था. When a human being received a bodily resurrection from his death and would go on to live forever. एक मनुष्य वो उसको एक उसका शारीरिक पुनरुत्थान होता है और वो हमेशा के लिए फिर जीवित रहता है. ये पहली बार ऐसा हुआ है. This is the first time that's happening. That is why verse 19 Paul calls it surpassingly great power of God. इसलिए 19वें आयत में पौलुस बोलता है परमेश्वर का अतुलनीय और महान सामर्थ. It surpassed the use of God's power any time in human history. ये मानव जाति के इतिहास में कभी भी परमेश्वर का सामर्थ इस तरह कार्य में नहीं आया था पहले. The use of this power by God on that day not only resurrected Jesus from the dead, but he also exalted him to God's right hand in the heavenly places. परमेश्वर का ये जो सामर्थ है, उससे सिर्फ यीशु को मरे हुओं में से जिलाया नहीं गया, पर परमेश्वर ने उसे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बिठाकर उससे महान भी बनाया, उसके दाहिने ओर बिठाया. Paul says that in the second part of verse 20. 20वें आयत के दूसरे भाग में वो बोलता है, to sit at the right hand of God in heaven has a very rich meaning for the biblical authors. परमेश्वर के दाहिने ओर आकर बैठने का बाइबल के लेखकों के लिए वो अर्थ से भरपूर है. बहुत उनके लिए बहुत गहरा मतलब है इस बात का. एंड फॉर अस ऑल्सो, और हमारे लिए भी ऐसा ही होना चाहिए. इन द बुक ऑफ Hebrews it is written that God's Son sat down at the right hand of the Majesty on high. इब्रानियों के किताब के अंदर ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर का पुत्र ऊंचे स्थानों में महामहिमन के दाहिने ओर जा बैठा. But before he could sit down at the right hand of God the Father, he accomplished something. लेकिन वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठने से पहले उसने एक बड़े काम को पूरा किया था. He made purification for our sins. उसने हमारे पापों से उसने हमें धोया. पापों को हमारे पापों को उसने धोया. Let's read that in Ephesians chapter 1 and verse 3 and the second part of it. इब्रानियों का पहला अध्याय और उसके तीसरे आयत में इन बातों को लिखा गया है. तीसरे आयत के दूसरे भाग में एक बार उसको पढ़ेंगे. The second part I am reading. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high. वो बोलता है वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने ओर जा बैठा. Now in the Old Testament, it was the duty of the priest.
to purify the people from their sins by offering a sacrifice on behalf of them to God. पुराने नियम के अंदर ये याजक का काम हुआ करता था कि लोगों के पापों को, उनके पापों को माफ करने के लिए वो एक बलिदान को चढ़ाए परमेश्वर के सामने, और ये उनका काम हुआ करता था। तो वो लोगों को पापों से शुद्ध करने के लिए वो एक बलिदान देते हैं परमेश्वर के सामने। But even though the priests offer sacrifices for the people, those sacrifices were not enough to cleanse them from all their sins. लेकिन वो बलिदान जरूर देते थे, याजक मंदिर के अंदर बलिदान जरूर देता था, लेकिन वो बलिदान कभी काफी नहीं होता था उनके पापों के लिए। That is why there was always a priest standing in the temple courts, because the work of purification was never complete. उसीलिए मंदिर के आंगनों में एक याजक हमेशा खड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि लोगों को पापों से शुद्ध करने का काम कभी पूरा ही नहीं होता था। बलिदान पर बलिदान देते जाते थे। Sacrifice upon sacrifice was given in the temple. These sacrifices only pointed people to their need for the Lamb of God who could bear the eternal punishment of God. ये जो बलिदान है वो उस परमेश्वर के मेमने के तरफ इशारा करते थे कि हमसे नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का अनंत क्रोध का जो दाम है वो उसका मेमना चुकाएगा। The Lamb of God was Jesus Christ, the Son of God. परमेश्वर का वो मेमना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। He was sacrificed for our sins. वो हमारे पापों के लिए मरा, उसका बलिदान हुआ। And he bore the eternal punishment of God. और परमेश्वर के उस अनंत दंड को उसने हमारे लिए उठाया। And all who trust in this sacrificial work are fully purified from their sins. और जो कोई यीशु मसीह के इस बलिदान के ऊपर विश्वास करता है, उसके पापों से शुद्ध किया जाता है। Not only was Jesus a sacrifice, he is also the high priest who offers the sacrifice. यीशु मसीह बलिदान भी था और याजक भी था। खुद बलिदान बना और वो याजक भी था। उसी ने ये बलिदान को अर्पण किया परमेश्वर के सामने। He fulfilled his duty as a high priest. उसने महायाजक का काम को पूरा किया है। And now he does not have to keep on standing. अब उसको खड़े रहने की जरूरत नहीं है। Now he can sit down at the right hand of God. अब वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ सकता है, क्योंकि उसने उस काम को पूरा कर दिया है। पुराने नियम का याजक काम पूरा नहीं कर पाया, उसलिए खड़ा रहता था। यीशु मसीह हमारा महायाजक ने हमारे शुद्धिकरण का काम पूरा कर दिया है, उसलिए वो बैठ जाता है। Jesus, the Old Testament priests, could not complete the work of the purification of sins of their people. That's why they kept standing. But Jesus, our great high priest, because he completed that task of purifying us from our sins, he is now seated at the right hand of God. It's God's vindication of Jesus' priestly work. इस तरह परमेश्वर पिता यीशु मसीह के कार्य को सही ठहराता है। And seats him at his right hand, और उसको अपने दाहिने ओर बिठाता है। Let me just read that in Hebrews chapter 10 and verse 11 to 12. इब्रानियों के 10वें अध्याय और 11 और 12वें आयत को हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पर क्या लिखा है। And every high priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins.
But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. वो बोलता है हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते थे बार बार चढ़ाते थे, परंतु यीशु मसीह ने पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा. He offered for all time a single sacrifice. उसने हमेशा के लिए हमारे सब पापों के लिए एक बलिदान दिया है. For all time, all our sins, he offered himself once. His work is over. उसका काम पूरा हो चुका है एक बलिदान से. बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं है. We are surrounded by religions which demand a continuous atonement for the sins of their adherents. हमारे चारों ओर ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो ये सिखाते हैं कि हमें अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए हमें लगातार प्रायश्चित करते रहना पड़ेगा. They are asked to go and dip themselves in a holy river. उनको बोला जाता है कि तुम जाकर एक पवित्र नदी के अंदर डुबकी लगाओ तो तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी. They are asked to go on a pilgrimage to wash their sins. उन्हें बोला जाता है कि तुम तीर्थ यात्रा पे जाओगे तो तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी. They are asked to feed people, poor people, birds and animals for the atonement of their sins. उनको यह बोला जाता है कि तुम गरीबों को खाना खिलाओगे, पशु पक्षियों को खाना खिलाओगे, तुम्हारे पापों को माफ किया जाएगा. And we also get influenced by them to think that we also need to do something to atone for our sins. और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं. हमें भी ऐसा लगता है कि हमें हमारे पापों से मुक्ति पाने के लिए या उससे हमें कुछ प्रायश्चित करते रहना पड़ेगा. We also need to fast. हम सोचते हैं कि हमें उपवास रखना पड़ेगा. We have to give in charity to pay for our sins. हमें दान का काम करना पड़ेगा. यह बिल्कुल गलत है. This is totally wrong. We don't need to atone for our sins. हमें अब हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है. Because by that one sacrifice of Jesus on the cross, the work of atonement is over. यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए उस प्रायश्चित से प्रायश्चित का काम पूरा हो चुका है. The fact that Jesus, our high priest, today sits on the right hand of God the Father shows that the work of atonement is complete. ये बात कि यीशु मसीह आज परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठ चुका है, वो इस बात को दिखाता है कि उसने प्रायश्चित के काम को पूरा कर दिया है. But we need to confess our daily sins before God. लेकिन हमें अपने पापों का अंगीकार जरूर करना है, जैसे कि आज हमने किया, as we did today. When we confess our sins before God the Father and ask for forgiveness of our sins in the name of Jesus, जब हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर पिता से क्षमा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, we are not giving God some payment for our sins. तो हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं रहे हैं हमारे पापों के लिए, नहीं, no. But we are showing that we are trusting on the priestly work of Jesus Christ. लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हमारा विश्वास यीशु मसीह के उस याजकीय काम के ऊपर है. It is his sacrifice that intercedes for us before God the Father. उसका जो बलिदान है वो हमारे लिए निवेदन करता है. हम निवेदन नहीं कर रहे हैं, वो निवेदन करता है हमारे लिए. Let's look at Romans chapter 8 and verse 34. रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 34वां आयत एक बार पढ़ेंगे.
who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. 34वां आयत बोलता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है. So Jesus being seated at the right hand of God shows that he is a great high priest who has completed his task of atoning for all of our sins. तो यीशु मसीह का दाहिनी ओर बैठने का मतलब है कि उसने अपने प्रायश्चित के काम को पूरा कर दिया है. And that was my first point, और ये मेरा पहला जो पॉइंट था. The second point is that Jesus being seated at the right hand of God also shows that his rule over the universe. यीशु मसीह का दाहिनी ओर बैठने का दूसरा मतलब यह है कि इस जगत पर वो प्रभुता करता है. Paul says in verse 20 that God exerted his power to seat him at his right hand in the heavenly places. 20वें आयत में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ को कार्य में लाया ताकि उसे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाए. Now this is very closely related to Psalm 110 and verse 1. इसका ये जो इसका एक रिश्ता है भजन संहिता 110वें भजन संहिता और उसके पहले आयत से. एक बार हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड Psalm 110 and verse 1. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं. And Jesus used the same verse when he was confronted by the Sanhedrin. जब यहूदियों के महासभा ने यीशु मसीह को पूछा कि तेरा अधिकार कहां से आता है, तो उसने इस आयत का इस्तेमाल किया. Let us read Mark chapter 12 and verse 35 to 37. आइए हम मरकुस के 12वें अध्याय में जाएंगे और उसके 35 से 37वें आयत को पढ़ेंगे. मरकुस का 12वां अध्याय 35 से 37. Mark chapter 12 verse 35 to 37. And as Jesus taught in the temple, he said, how can the scribes say that Christ is the son of David? David himself in the Holy Spirit declared, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet. David himself calls him Lord. So how is he his son? And the great throng heard him gladly. फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं. दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे. Jesus was asking, how can the Messiah be the son of the King David when King David himself calls him Lord? यीशु मसीह बोलता है कि मसीहा दाऊद का पुत्र कैसे हो सकता है जब दाऊद खुद उसे प्रभु कहता है. Jesus was saying that although the Messiah is a descendant of King David, the Messiah will be a man with much greater authority than King David. यीशु मसीह बोल रहा है, मसीहा जरूर दाऊद का पुत्र है,
लेकिन मसीहा का जो अधिकार है वो दाऊद से कहीं ज्यादा है. That is why David calls him Lord. उसीलिए दाऊद उसको प्रभु कह के पुकारता है. And says that God will seat him at his right hand. और वो बोलता है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि उस मसीहा को वो दाहिने ओर बिठाएगा. And God himself will put all his enemies under his feet. और ये भी बोला है कि उसके दुश्मनों को उसके पांव की चौकी बना देगा. And God himself will do that. परमेश्वर खुद इस बात को अंजाम देगा. And Jesus is that Messiah. और वो मसीहा और कोई नहीं, यीशु मसीह खुद है. After his resurrection from death, God seated him at his right hand in heaven. मृत्यु से जिलाने के बाद परमेश्वर ने उसको अपने दाहिने ओर बिठाया. And God is putting all his enemies now under his feet. अब परमेश्वर क्या कर रहा है? उसके सारे दुश्मनों को उसके पांव की चौकी बना रहा है. He has been declared the Lord of this universe. परमेश्वर पिता ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस जगत का प्रभु यीशु मसीह है. That is why Paul says in Ephesians chapter 1 and verse 21, far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. उसीलिए 21वें आयत में, एफेसियों के 21वें पहले अध्याय 21वें आयत में पौलुस कहता है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया. God used his surpassingly great power, his mighty strength to exalt Jesus Christ far above every rule and authority and power and dominion and every name. परमेश्वर ने अपने अतुलनीय महान सामर्थ का इस्तेमाल करके, उसके उस प्रभावशाली ताकत का इस्तेमाल करके उसने यीशु मसीह को ऊंचे में उठाया और हर प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और नाम को उसके नीचे कर दिया है. The word used there, rule, वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है प्रधानता, it probably refers to an evil spiritual force. वहां पर जो ये शब्द यूज किया गया है कि प्रधानता, वो एक दुष्ट आत्मिक ताकत को दिखाती है. There are more than one evil spiritual forces in this world. इस दुनिया में एक से ज्यादा दुष्ट आत्मिक ताकतें हैं. That is why they are often collectively called rulers. उसीलिए अक्सर इनको एक सामूहिक रीति से प्रधानताएं करके कहा जाता है. They are probably rebellious angels. ये शायद वो स्वर्गदूत है जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया था. Jude and verse 6 talks about angels who did not keep their own domain or rule. यहूदा का 6वां आयत ये बताता है कि उन स्वर्गदूतों के बारे में बताता है जिन्होंने अपने पदों को स्थिर नहीं रखा. पद और प्रधानता एक ही शब्द है वहां पर. तो ऐसे स्वर्गदूत है जिन्होंने अपने प्रधानताओं को नहीं संभाला. Jude 6 talks about angels who did not keep their own domain or rule. The domain or rule is the same term which is used in our verse as rule. Every ruler has its own sphere of activity. हर एक जो प्रधानताएं हैं उनका कार्य का एक क्षेत्र भी है. There is a sphere of activity for every ruler. And this sphere of activity is called their authority or domain or kingdom. और ये जो प्रधानताएं हैं
जब अपने अपने क्षेत्र में, जो उनका क्षेत्र है, उनको अधिकार कहा जाता है. That is the second term that is used. ये वो दूसरा शब्द है जो वहां पर इस्तेमाल किया गया है. प्रधानताएं, फिर अधिकार. The word, authority there. For example, in Ephesians chapter 2 and verse 2, he talks about the prince of the authority of the air. Most translations have it, the prince of the power of the air, but the word is the same one. It is the prince of the authority of the air. वहां पर बोला, दूसरे अध्याय, दूसरे आयत में कहा गया है, आकाश के अधिकार के हाकिम की बात होती है. आकाश के अधिकार. The air or atmosphere is probably the lowest level of the heavens. ये जो स्वर्ग का सबसे नीचा स्तर जो है वो वायुमंडल है, आकाश है. And these rulers function there. और ये जो प्रधानताएं हैं, दुष्ट आत्मिक ताकतें हैं, वो वहां पर काम करती हैं. That is why in Ephesians chapter 3 and verse 10, it talks about authorities in the heavenly places. उसीलिए तीसरे अध्याय के 10वें आयत में ऐसा लिखा है, ऐसे अधिकारों की बात की जाती है वहां पर जो स्वर्गीय स्थानों में है, जो स्वर्गीय स्थानों में है. Every ruler has its own power also. हर एक प्रधानता का खुद का एक सामर्थ्य भी होता है. काम करने का एक क्या बोलते हैं, क्षेत्र ही नहीं, लेकिन उनके पास सामर्थ्य भी होता है. There is not only a sphere of activity, but they also have power. 2 Thessalonians chapter 2 and verse 9 talks about the power of Satan which he delegates to the man of lawlessness. दूसरा थेसलोनिका का दूसरा अध्याय 9वें आयत में शैतान के सामर्थ की बात की जाती है जो वो पाप के पुरुष को सौंपता है. Revelation chapter 13 and verse 2 speaks about how the dragon gives its power to the beast. प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय दूसरे आयत में एक अजगर के बारे में बोला जाता है जो एक पशु को अपना सामर्थ देता है. ये सब दुष्ट ताकतों के बारे में बात हो रहा है. This is all talking about evil spiritual forces. Revelation 17 and verse 13 speaks about how some kings will give their power to the beast. प्रकाशित वाक्यों का 17वां अध्याय 13वें आयत में 10 राजाओं की बात की जाती है जो अपना सामर्थ उस पशु को देते हैं. Every ruler also has lordship over a sphere of activity. हर एक प्रधानता अपने कार्य के क्षेत्र में प्रभुता रखता है. उसके परमिशन के बिना वहां पर कुछ नहीं हो सकता है. हाँ, परमेश्वर उसके ऊपर है, परमेश्वर की इच्छा होगी तो ही वो काम कर सकता है, लेकिन उसके क्षेत्र में वो प्रभुता करता है. Every ruler has lordship over his activity. That's the fourth term that is used there as dominion. 2 Peter chapter 2 and verse 10 talks about unrighteous people who despise the lordship of angelic majesties. दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय 10वें आयत में ऐसे अधर्मियों की बात की जाती है जो ऊंचे पद वालों के प्रभुता को तुच्छ समझता है, यानी उनके प्रभुता के विरोध में वो लोग काम करते हैं. The same thing is mentioned in Jude 8 also. Let me just read that for you. Jude 8. Let's just read 2 Peter 2 and verse 10. हम पहले दूसरा पत्रस और उसके दूसरे अध्याय और उसके 10वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. 2 Peter chapter 2 and verse 10. And especially those who indulge in the lust of defiling passion and despise authority. That's the word there. Despise authority. Bold and willful, they do not tremble as they blaspheme the glorious ones. Or another translation says angelic majesties. 10वें आयत में दूसरे पत्रस दूसरे अध्याय 10वें आयत में क्या कहा जाता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे
शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ मानते हैं। वो प्रभुता को तुच्छ मानने वाले कुछ लोग होते हैं, वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वाले, यानी स्वर्गदूतों का जो प्रभुता है उसके खिलाफ वो काम करते हैं, प्रभुता को तुच्छ समझते हैं। And then in Jude 8, also turn with me to Jude 8, यहूदा की 8वें आयत में वही लिखा हुआ है, Yet in like manner these people also, relying on their dreams, defile the flesh, reject authority and blaspheme the glorious ones. 8वें आयत में बोलता है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। So Paul talks also there about every name that is named after that. उसके बाद पौलुस और एक और शब्द का इस्तेमाल करता है, हर एक वो नाम जिसकी बात करता है वो जो लिया जाता है। He talks about every name that is named. To be named means to be worshipped. नाम लेने का मतलब है किसी वस्तु की आराधना करना। So there are names in this world other than God which are worshipped. इस दुनिया में ऐसे नाम लिए जाते हैं परमेश्वर के नाम के अलावा जिनकी आराधना होती है। So here is the summary. तो संक्षिप्त में मैं इन बातों को इस तरह मैं बोलूंगा, there are evil spiritual forces or rulers who have their own sphere of activity, specific powers, and they exercise lordship over it. तो ऐसे दुष्ट आत्मिक ताकतें हैं हमारी दुनिया के अंदर, प्रभुताएं हैं जिनके खुद के कार्य करने के क्षेत्र होते हैं और उनके खुद के सामर्थ होते हैं और वो अपने क्षेत्र के ऊपर प्रभुता करते हैं। Even though this entire structure is evil now, ये पूरा जो ढांचा है वो दुष्टता से भरा हुआ है। They were originally created by Jesus, through Jesus, for Jesus. That means they were created for the glory of Jesus. ये जो प्रभुताएं हैं, ये जो अधिकार है, ये जो सामर्थ है, ये जो प्रभुताएं हैं, ये जो नाम है जिनकी आराधना होती है, ये इन सब को यीशु मसीह ने बनाया, यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया, यीशु मसीह के लिए बनाया गया। I want you to read Colossians chapter 1 and verse 16. मैं चाहता हूं कि कोलोसियों के पहले अध्याय और उसके 16वें आयत को आप पढ़ें। For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. 16वां आयत बोलता है, कोलोसियों का पहला अध्याय का 16वां आयत, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। But this entire structure has rebelled against God and works against humanity. लेकिन ये जो सारा जो दुष्ट ढांचा है उसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया और आज मानव जाति के खिलाफ काम करता है। They make them to commit transgressions and sins against God. ये जो प्रभुताएं हैं वो परमेश्वर के खिलाफ मनुष्यों से अपराध और पाप करवाते हैं। Let's read Ephesians chapter 2 verse 2 again. एफेसियों का दूसरा अध्याय दूसरा आयत पहले एक और बार पढ़ेंगे। Let's read verse 1 and 2. And you were dead in the trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the authority or power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience.
दूसरे अध्याय के पहले आयत में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार तुम चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। They try to keep them away from the love of God. ये जो प्रभुताएं हैं, ये लोगों को परमेश्वर के प्रेम से दूर रखते हैं। They try to keep people away from the love of God. एक बार हम रोमियो का 8वां अध्याय पढ़े और 38 और 39 पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 and verse 38 and 39. देखिए वहां पर क्या लिखा है। For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. That means these powers, these authorities do keep people away from the love of God. They have that power to do that. वो बोलता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हमें नहीं अलग कर सकेगी, लेकिन वैसे वो लोगों को परमेश्वर के प्रेम से अलग रख सकती है। They make them blind to the light of the gospel. ये जो प्रधानताएं हैं वो लोगों को सुसमाचार के ज्योति से अंधी कर देती है। Let's read 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय और उसका 4 अध्याय 4 आयत। 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो यानी इस दुनिया का जो ईश्वर है उसने उनके आंखों को, मनों को अंधा कर दिया है। The God of this world has blinded their eyes so that they might not see the light of the gospel, ताकि वो सुसमाचार के ज्योति को देख ना पाए। Every believer was held captive in these evil structures. हर एक विश्वासी, हम विश्वास में आने से पहले हम भी इस ढांचे में कैद थे। हम इस ढांचे के अंदर हमें कैदी बना के रखा हुआ था। They held us captive through the power of sin. पाप के सामर्थ्य से वो हमें बांध कर रखता था। But Jesus Christ came and died for our sins. लेकिन यीशु मसीह आया, वो हमारे पापों के लिए मरा, उसने दाम चुकाया। These evil structures were stripped of their power over us. और जैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तो इन जो प्रधानताओं की जो सामर्थ्य थे हमारे ऊपर, वो हटा दिया गया। And God vindicated Jesus by raising him from the dead and seating him far above all these rulers, authorities, powers and dominions. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर और इन प्रधानताओं और अधिकारों और सामर्थ्यों और प्रभुताओं के ऊपर उसे रखा। I want you to read 1 Peter chapter 3 and verse 22. एक बार पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 22वां आयत हम पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 3 and verse 22. पहला पत्रस 3 अध्याय 22वां आयत। Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities and powers having been subjected to him. वो बोलता है
यीशु मसीह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। जीसस क्राइस्ट वेंट इनटू हेवन आफ्टर एंजल्स, अथॉरिटीज एंड पावर्स वर सब्जेक्टेड टू हिम। यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर बैठा, लेकिन उससे पहले सारे जो प्रधानताएं हैं, सारे जो ताकतें हैं, उनको अपने नीचे अधीन किया। That is why Paul says in our verse that Jesus has been seated high above this evil structure in this present age. उसीलिए पौलुस हमारे आयत में कहता है कि यीशु मसीह को इस दुष्ट ढांचे के ऊपर बिठाया गया है। इस लोक में अभी इस समय वो इनके ऊपर राज्य करता है। This time he rules over them. Right now he is ruling. And all those who believe in him in this present age are also raised up with him and seated with him above all these rulers, authorities, powers and dominions. और जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको भी यीशु मसीह के साथ उठाया गया है। और ये सारी प्रधानताएं, अशुद्ध ताकतें, प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ और प्रभुताएं उनके भी नीचे है। आई वॉन्ट यू टू रीड एफेसियंस चैप्टर 2 and verse 5 and 6. मैं चाहता हूं कि एफेसियों का दूसरा अध्याय 5वां और 6वें आयत को आप पढ़े। Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. That means we have been raised up with Jesus, and we are seated with him over these authorities. यहां पर यह लिखा जा रहा है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, यानी यीशु मसीह के साथ हमें भी जिलाया गया है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। तो मसीह यीशु को जब ऊंचे स्थानों पर उठाया गया, तो जो उस पर विश्वास करते हैं उनको भी उसके साथ उठाया गया है। और फिर क्या लिखा गया है वहां पर? और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया गया है। सो वी आर सिटिंग इन द हेवनली प्लेसेस इन हिम। These rulers, authorities, powers and dominions have no control over us. अब ये जो प्रधानताएं हैं, ये जो अधिकार है, ये जो उनके प्रभुताएं हैं, जो उनके सामर्थ है, अब उनका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। In verse, let's read Colossians chapter 2 and verse 13 to 15. आइए हम एक बार कोलोसियों का दूसरा अध्याय और 13वें आयत से 15वें आयत को पढ़े। वहां पर क्या लिखा है? Colossians chapter 2 and verse 13 to 15. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses, by cancelling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. And look what verse 15 says. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. वहां पर लिखा गया है 13वें आयत में, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया तुमको, और हमारे उस अपराधों को क्षमा किया, और विधियों को वह लेखा जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। In verse 15, Paul says, God has now disarmed the rulers
and authorities. यहां पर पौलुस 15वें आयत में बोलता है कि परमेश्वर ने इन प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार दिया है, या सही शब्द बोलो तो इनको निशस्त्र कर दिया है, इनके हाथों के शस्त्रों को ले लिया है। अब ये शस्त्रों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। He triumphed over them through Jesus Christ. उसने इन लोगों के ऊपर विजय प्राप्त किया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। Their lethal weapons against us have been taken away. उनके हाथों में जो औजार थे हमारे खिलाफ काम करने के लिए, उनके हाथों से ले लिया गया है। They are no more lethally dangerous for us. वो अब हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, वो हमारे लिए घातक नहीं है। But they continue to wage a war against you. लेकिन उनसे हथियार तो ले लिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपसे युद्ध करने का प्रयत्न करेंगे वो लोग। They work against us through the people of this world. इस दुनिया के लोगों के द्वारा वो हमारे विरुद्ध काम करेगा। And we have to fight this spiritual warfare. और हमको इस मल युद्ध को लड़ना है। But we need to remember that our fight is against the structure, the spiritual forces, not against the people of this world. लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा युद्ध इस दुष्ट ढांचे के विरुद्ध में है, लोगों के विरुद्ध नहीं है। भले वो लोगों के द्वारा काम करे, लेकिन हमारा युद्ध लोगों से नहीं, उनके पीछे काम करने वाले दुष्ट ताकतों से है। Our fight is not against people. Our fight is against the authorities, powers, dominions which work behind the people. That is why in Ephesians chapter 6 and verse 12, look what he says, Paul says. एफेसियों के 6वें अध्याय 12वें आयत में वो क्या बोलता है? We do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. उसलिए वो बोलता है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। At our conversion, Jesus rescued us from captivity to sin. हमने जब मन फिराव किया तो यीशु मसीह ने हमको इस दासत्व से छुड़ाया है। We were all captives in various ways. हम सबको अलग अलग तरीकों से बांध कर दासत्व में रखा गया था। We were subject to various types of rulers, authorities, powers and dominions. हम विश्वास में आने से पहले ये प्रधानताएं, ये अधिकार, ये प्रभुताएं, ये सामर्थ वो हमको बांध कर रखती थी, वो हमें दासत्व में रखती थी। Some of us were captive to money. हम में से कुछ लोग पैसे के अधीन थे। Some of us were some of us to evil spirits. हम में से कुछ अशुद्ध आत्माओं के नीचे थे। Some of us to anger or violence. और हम में से कुछ क्रोध और हिंसा के अधीन थे। But Jesus has set us free. लेकिन यीशु मसीह ने इन सब बातों से हमें छुड़ाया है। The forces that kept us captive cannot lethally harm us anymore. जो ताकतें हमको बांध कर रखती थी वो हमारे लिए अब घातक नहीं है। It means that, इसका मतलब क्या है? It means that we cannot lose our salvation. इसका मतलब यह है कि अब हमसे हमारा उद्धार कोई छीन नहीं सकता है। They cannot keep us from the love of God. वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वही हमने रोमियो के 8वें अध्याय 38 और 39 में पढ़ा था। That is what we read in Romans 8:38, 39. All these things cannot separate us from the love of God. अब ये ताकतें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। But they will bring the battle to our doorsteps. लेकिन वो युद्ध जरूर करेंगी आपके साथ।
They will try to make us fall with the same old instruments. वो चाहेंगे कि हमको गिराए, वो पुराने तरीके से ही गिराने का प्रयत्न करेंगी. पैसा लेकर आएंगी, अशुद्ध आत्माओं से डराएंगी, गुस्सा और क्रोध दिलवाने का प्रयत्न करेगी. They will try to bring money. They will try to disturb you with evil spirits. They will try to make you angry and violent. But we have to fight with the confidence that is in Jesus, that we are seated over them. लेकिन यीशु मसीह के अंदर हमारा जो विश्वास है कि हम इन सब चीजों के ऊपर है, अब उस विश्वास से हम उनसे लड़े. And eventually we will defeat them. और आखिर में हम उनको हरा देंगे. The spiritual warfare also will come to an end one day. ये जो युद्ध आज हम लड़ रहे हैं, वो युद्ध एक दिन खत्म होगा. When Jesus comes back and resurrects us from death, जब यीशु मसीह आएगा और हमें मृत्यु से जिलाएगा, the church, his body will be fully redeemed. कलीसिया, उसका शरीर जो है, वो उसको पूर्ण छुटकारा उस दिन मिलेगा. On that day, death will become subject to Jesus. उस दिन मृत्यु भी परमेश्वर के यीशु मसीह के अधीन हो जाएगा. On that day, every ruler, authority, power and dominion will lose whatever influence that they were left with. उस दिन ये जो प्रभुताएं हैं, जो प्रधानताएं हैं, जो अधिकार है, उनके पास जो भी बाकी कुछ सामर्थ बच गया है, वो भी खत्म हो जाएगा. They will be abolished. उनका अंत किया जाएगा, उनको निष्क्रिय किया जाएगा, उनको बेकार कर दिया जाएगा. They will be made inactive. Let me read that for you. मैं उसको पढ़कर आपको बताना चाहता हूं. पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 15 and verse 20 to 26. Look carefully at verse 24 also. 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 20 से 26 पढ़ेंगे, लेकिन 24वां आयत ध्यान से पढ़िएगा. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also resurrection from the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, then at his coming, those who belong to Christ. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father, after destroying every rule and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. The last enemy yet to be destroyed is death. 20वां से पढ़ूंगा. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठाए, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ. क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया. जैसे आदम से सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हरेक अपनी अपनी बारी से. पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग. अब ध्यान दीजिए 24वें आयत में, इसके बाद अंत होगा. उस समय वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा. क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है. सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है. That is why Paul says in verse 21, Ephesians chapter 1 verse 21, that Jesus will be seated above every rule, above every authority, power and dominion in the age to come. इसीलिए यीशु पौलुस बोलता है 21वें आयत में कि यीशु मसीह आने वाले लोक में भी उन प्रधानताओं, उन अधिकारों और सामर्थों और प्रभुताओं के ऊपर होगा. हर एक घुटना टिकेगा. Every knee will bow. Every tongue will confess that Jesus is Lord. हर एक जीभ ये मानेगी कि यीशु प्रभु है. Even the evil spiritual forces, यहां तक कि अंधकार की ताकतें भी इसका अंगीकार करेंगी. That reality
is mentioned in Philippians chapter 2 verse 9 to 11. इस बातों को फिलिपियों के दूसरे अध्याय 9 से 11 में लिखा गया. देखिए क्या लिखा है. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. ऐसा लिखा गया है. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है. In any team game, the captain of the team is very important. कोई भी आप गेम ले लो, उसके अंदर कप्तान बहुत महत्वपूर्ण होता है. टीम गेम के अंदर when the game is intense, the team looks to the captain for assurance. जब गेम खेला जा रहा है और वो तीव्रता पर पहुंचती है, तो टीम कप्तान को देखती है कि वो कितना आश्वस्त है. If he is calm and assured, the team will also feel calm and assured. अगर वो शांत और आश्वस्त है, तो टीम को भी लगेगा शांत और आश्वस्त रहो. They know he is in control. वो जानते हैं कि हमारा कप्तान नियंत्रण में है. Eventually he will lead us to victory. आखिर में ये हमें विजय तक पहुंचा के रहेगा. In the same way, our captain is Jesus. उसी तरह हमारा कप्तान यीशु मसीह है. We might be in the thick of our spiritual battle today. आज हम मल्लयुद्ध की तीव्रता में होंगे. आज fighting evil rulers, authorities, powers and dominions. प्रभुताएं, अधिकार, प्रधानताएं, सामर्थ्यों से हम लड़ रहे होंगे. But we fight with a calm assurance because our enemy is under Jesus' feet. हम बड़े आश्वस्त होकर इनसे लड़ते हैं. क्यों मालूम है? क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के पैरों के चौकी हो चुके हैं, उनके नीचे है. In Jesus, they are under our feet. हम यीशु में हैं, उसलिए वो हमारे पैरों के नीचे है. We are the body of Christ. यीशु मसीह का शरीर कौन है? कलीसिया. उसके पैरों के नीचे ये प्रधानताएं हैं. It is under their feet. How a Christian fights a spiritual war shows who his confidence is in. कैसे एक मसीह इस युद्ध को लड़ता है, दिखाता है कि उसका विश्वास किस पर है. If we are worried, anxious, depressed, we are probably fighting with our own strength. हम अगर चिंतित है, हमेशा व्याकुल रहते हैं, उदास रहते हैं, तो हम इस युद्ध को अपने बल से लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं. If we are joyful, then we are fighting because our trust in Jesus. आनंदित है, तो इस बात को दर्शाता है कि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है. He is our risen and exalted Lord. वो हमारा जी उठा और महान प्रभु है. Because He is the Lord of the universe, we do not worry. क्योंकि वो इस जगत का प्रभु है, उसलिए हम चिंतित नहीं होते, घबराते नहीं.